वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो आया है डब्ल्यूबीएमएससी से, मींस वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन से। ये नया वाला वैकेंसी आया है कुछ दिन पहले। इसके अंडर में जो केएमसी आता है उसके अंडर में वैकेंसी आया था। अब ये आपका नया वैकेंसी है जो न्यू टाउन आपका कैलकाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके अंडर में ये वैकेंसी आया है। लेकिन उसका हेड कौन कहाँ से कंट्रोल होता है? ये डब्ल्यूबीएमएससी से इसका कंट्रोल होता है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है आपका? 092025। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी है? आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी है, सब असिस्टेंट इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड सब असिस्टेंट इंजीनियर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। ये तीन आपका टेक्निकल वैकेंसी है। और आपका यहाँ पर नॉन टेक्निकल वैकेंसी कौन कौन सा है? अकाउंटेंट का है वैकेंसी, आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी है, वर्क असिस्टेंट का वैकेंसी है, सैनिटरी असिस्टेंट का आपका वैकेंसी है, और यहाँ पर क्या है आपका असेसमेंट इंस्पेक्टर का वैकेंसी है, स्टोर कीपर का एंड सर्वेयर एंड ड्राफ्ट्समैन। इस चीज का आपका वैकेंसी आया है। ये डब्ल्यूबीएमएससी के अंदर में जो न्यू टाउन कैलकाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी आता है वहां पर ये वैकेंसी आया है। आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? ये जो एप्लीकेशन है ये स्टार्ट हो रहा है आपका आपका 3 अक्टूबर से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका पोस्ट का ब्रेकअप के बारे में देख लेते हैं। कितना कितना पोस्ट, किसमें किसमें कितना कितना पोस्ट। आपका सिविल असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल में टोटल 3 पोस्ट है, जिसके लिए एससी में एक, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक, और एसटी में एक। इसके लिए आपका जो पे स्केल रहेगा ये रहेगा 56,100 रुपीज। इसके लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका बीई बीटेक आपको सिविल में रहना चाहिए। ठीक है, और आपका जो एज लिमिट है इसके लिए अपर एज लिमिट क्या? 40 ईयर्स तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका एज 1 जनवरी से पहले आपका 1 जनवरी से काउंट होगा, ठीक है, 2025 1 जनवरी से काउंट होगा। अगर उसके अंदर आपका एज 40 ईयर्स के अंदर में है तो आप भर सकते हैं। और आपका मिनिमम एज लिमिट 24, मतलब क्या 24 से ज्यादा रहना चाहिए और 40 से कम रहना चाहिए। 1 जनवरी 2025 का ये हिसाब से काउंट होगा। नेक्स्ट क्या है आपका? सब असिस्टेंट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो सब असिस्टेंट का पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2। इसके लिए एससी में एक है और एसटी में एक है। ठीक है, आपका ये जो पे स्केल है ये 35,800 का। इसमें क्या रहना चाहिए? क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रहना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। अगर किसी स्टूडेंट के पास बी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल है। मतलब कि अगर डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल है, और कुछ हायर क्वालिफिकेशन बी बीटेक है तब भी आप एलिजिबल है। इसके लिए एज लिमिट सेम है। आपका मैक्सिमम एज लिमिट है 40 और मिनिमम जो एज लिमिट है आपका 24, मतलब आपको 24 से ज्यादा रहना चाहिए और 40 से कम। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपका सब असिस्टेंट इंजीनियर आपका मैकेनिकल का। ठीक है, मैकेनिकल के लिए टोटल एक पोस्ट है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके लिए आपका स्पेस स्केल क्या है? 35,800। आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए इन मैकेनिकल और आपके पास बी बीटेक मैकेनिकल में है तभी आप एलिजिबल है। ठीक है, इसके लिए अपर एज लिमिट क्या? अपर एज लिमिट है आपका 40 और जो मिनिमम एज लिमिट है 24, मतलब आपका एज 24 से 40 के अंदर में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंट। अकाउंटेंट में टोटल सीट कितना है? अकाउंटेंट में टोटल सीट है आपका एक सीट है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और आपका जो पे स्केल है वो 32,100 रुपीज है। आपको ग्रेजुएशन रहना चाहिए इन कॉमर्स। और आपका जो एज लिमिट है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वो है आपका 40, मैक्सिमम एज लिमिट है 40 और मिनिमम जो है वो आप 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्या है आपका? सैनिटरी इंस्पेक्टर। सैनिटरी इंस्पेक्टर में जो वैकेंसी है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपका एक, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल क्या है आपका? टोटल है आपका सॉरी पे स्केल क्या है? 28,900। आपके लिए यहाँ पर क्या रहना चाहिए? आपका सेकेंडरी पास होना चाहिए, मतलब 12 पास होना चाहिए, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहना चाहिए और इन सैनिटरी इंस्पेक्टर में। ठीक है, तभी आप ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट क्या है? वर्क असिस्टेंट। वर्क असिस्टेंट के लिए टोटल 2 पोस्ट आया है, जिसके लिए इसका ब्रेकअप है एससी के लिए एक और एसटी के लिए एक। इसका पे स्केल है 22,700। इसके लिए आप अगर 10th पास है तब आप एलिजिबल है। लेकिन उसके साथ आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब जो 6 महीने का और 1 साल का कोर्स आता है ना कंप्यूटर का, वो रहना चाहिए, प्लस आपको 10th प्लस होना चाहिए। तो आप ये वर्क असिस्टेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसका एज लिमिट क्या? एज लिमिट है मैक्सिमम एज है आपका 40 और मिनिमम जो एज है वो है 18। नेक्स्ट पोस्ट क्या है? नेक्स्ट पोस्ट है आपका सैनिटरी असिस्टेंट। सैनिटरी असिस्टेंट का टोटल है एक पोस्ट है, इसके लिए आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पर जो आपको पे स्केल मिला वो क्या है? 24,700। आपको 10th पास रहने से ये आप सैनिटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन आपका मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम एज लिमिट रहना चाहिए 40 ईयर्स और जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपका 18, मतलब 18 से 40 ईयर्स के अंदर में आप है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट इंस्पेक्टर। असिस्टेंट इंस्पेक्टर का टोटल पोस्ट है आपका एक, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका आता है। तो इसके लिए आपका जो पे स्केल है वो क्या है? 28,900। आप माध्यमिक पास जो स्टूडेंट है वो आप इसके लिए एलिजिबल है। और क्या माध्यमिक पास स्टूडेंट जो है उसके लिए आपको एलिजिबल है, और आपका सर्वेयरशिप में ये सर्टिफिकेट रहना चाहिए। नेक्स्ट इसका आपका जो एज का क्वालिफिकेशन है वो क्या है? 40 ईयर्स। 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स है। नेक्स्ट है आपका स्टोर कीपर। स्टोर कीपर में टोटल एक वैकेंसी आया है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके पे स्केल कौन सा है? 21,000। आप माध्यमिक पास है तब आप एलिजिबल है। और एज लिमिट क्या है? 40 और मैक्सिमम जो एज लिमिट, मिनिमम जो एज लिमिट है 18, मतलब 18 से 40 ईयर्स के अंदर में आप है तो आप स्टोर कीपर वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसमें आपका 10th पास है तब आप एलिजिबल। नेक्स्ट क्या है? सर्वेयर। सर्वेयर के लिए टोटल कितना पोस्ट है? एक आया है। उसके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी है। टोटल क्या है आपका? जो पे स्केल है 28,900 और आपका जो पास माध्यमिक पास रहना चाहिए और सर्वेयरशिप में आपको
डिप्लोमा रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी एक सर्वेयरशिप में आपको सर्टिफिकेट रहना चाहिए और 10th पास रहना चाहिए, तब आप सर्वेयर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट क्या है? नेक्स्ट पोस्ट है आपका ड्राफ्ट्समैन। तो ड्राफ्ट्समैन के लिए टोटल क्या है? एक सीट आया है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसका पे स्केल क्या है? 28,900। और इसमें क्या है? आपका 10th पास रहना चाहिए, मतलब माध्यमिक पास रहना चाहिए। और आपको ड्राफ्ट्समैन सिविल में जो आईटीआई का कोर्स आता है, ड्राफ्ट्समैन सिविल में, उसमें आपको ये आईटीआई वाला कोर्स रहना चाहिए और 10th प्लस होना चाहिए, सॉरी 10 माध्यमिक पास प्लस आपका ड्राफ्ट्समैन आईटीआई का जो कोर्स आता है वो रहना चाहिए, तब आप एलिजिबल है फॉर ड्राफ्ट्समैन पोस्ट। नेक्स्ट क्या है? आपका एज रिलैक्सेशन। जैसे हम लोगों ने बोला क्या मैक्सिमम एज लिमिट हमारा क्या था? हर पोस्ट के लिए 40 था। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप कितना एज तक भर सकते हैं? तो आप 45 ईयर्स तक भर सकते हैं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं। जो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो लोगों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब क्या? जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो मैक्सिमम 43 ईयर्स तक अब ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये अगर वेस्ट बंगाल से बाहर है आप, तो आपका क्या बोलते हैं, ये जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन और 3 साल का एज रिलैक्सेशन ये आपको नहीं मिलेगा। मतलब क्या है? जो बाहर का कैंडिडेट है, मतलब वेस्ट बंगाल से बाहर का कैंडिडेट है, तो वो फॉर्म तो भर सकते हैं, ऑल इंडिया एलिजिबल है इसी पोस्ट के लिए। लेकिन सभी पोस्ट के लिए ऑल इंडिया का कैंडिडेट स्टूडेंट एलिजिबल है, लेकिन उसको अगर वेस्ट बंगाल का बाहर का जितना भी स्टूडेंट है उसको अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा, लेकिन एलिजिबल ऑल इंडिया का स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फी क्या है? एप्लीकेशन जो फी है आपका टोटल 200 रुपया आपका एप्लीकेशन फी है, जिसमें से एप्लीकेशन फी है आपका 50 रुपया और प्रोसेसिंग फी आपका 50 रुपया। तो ये दो मिला के आपका टोटल जो पैसा लगेगा वो है 200। और जो एससी एसटी का कैंडिडेट है और पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है उसका सिर्फ प्रोसेसिंग फी लगेगा। ये जो एप्लीकेशन फी 150 रुपीज है वो नहीं लगेगा फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उसको सिर्फ प्रोसेसिंग फी 50 रुपया ही देना पड़ेगा। लेकिन फिर से यहाँ पर क्या है, जो बाहर का एससी एसटी है वेस्ट बंगाल से बाहर का, ठीक है, उन लोगों को पूरा 200 रुपया ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसको कुछ इसका पैसा का छूट नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, जो वेस्ट बंगाल के बाहर है वो एज ए अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या? मोड ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर दो तरह का एग्जामिनेशन होगा, एक रिटन टेस्ट और आपका पर्सनल टेस्ट। ये पर्सनल टेस्ट में नॉर्मली इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो फिर क्या है, इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, मतलब ऑफलाइन में एग्जाम होगा। और आपका टोटल कितना होगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपका 2 मार्क्स रहेगा, टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। इसमें क्या है, टोटल टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट्स मीन्स क्या है? 1.5 आवर्स। और आपका ये जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या है? एक मतलब हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत होने में आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा दोनों मिला के आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगा वो आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? सिलेबस। सिलेबस क्या बोला है? जो WBMSC का वेबसाइट है वहां पर ये लोग बाद में इस सिलेबस को अपलोड करेगा। लेकिन क्या है, जो टेक्निकल क्वेश्चन, मतलब जो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का क्वेश्चन है उसमें 100 ही टेक्निकल क्वेश्चन रहता है। इन WBMSC का जितना भी टेक्निकल पोस्ट आता है उसमें हर क्वेश्चन में सिविल से 100 क्वेश्चन रहेगा। जो इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है इलेक्ट्रिकल से 100 क्वेश्चन रहेगा। जो मैकेनिकल वाला स्टूडेंट है वो उन लोगों के लिए मैकेनिकल से 100 क्वेश्चन रहता है। इसका जो लास्ट डेट है, इसका लास्ट डेट है आपका 31 अक्टूबर 2025 है इसका आपका लास्ट डेट। तो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है। ये वाला जो आपका नोटिफिकेशन है ये भी हम लोग कमेंट सेक्शन में ऐड कर देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये अच्छा खासा वैकेंसी है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ज्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और ज्यादा जो भी आपका पास जो भी रिक्रूटमेंट आएगा उसका न्यूज के लिए आप लोग रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।